नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गैस, ब्राइटकॉम पर अगर बात करें तो लास्ट सेशन पर दोस्तों अपडेट नजर आया था, लास्ट टाइम अपडेट देखने को मिला था और लास्ट मंडे सेशन को कंपनी की ट्रेडिंग हुई नहीं थी। अब फिलहाल कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कल डिक्लेयर होने वाले हैं। एफआई चॉइस के एनुअली जो डेटा है वो कल डिक्लेयर हो जाएंगे और कल बोर्ड बैठक भी होने वाली है एजीएम के माध्यम से। तो अभी उसमें क्या अपडेट रह सकती है और ट्रेडिंग सेशन को लेकर खासकर क्या अपडेट मार्केट में चल रही है और कंपनी के मुताबिक क्या खास अपडेट है। पर उससे पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी सजेशन नहीं रहेगी। अगर इस स्टॉक की प्राइस अगर लास्ट सेशन की अगर चर्चा करते हैं तो लास्ट सेशन की जो प्राइस क्लोज हुई थी वो 10 रुपये 28 पैसे पे हमें क्लोजिंग मिली थी। अब मेन चीज़ रही है कि क्लोजिंग तो दोस्तों हमें मिल चुकी थी। अब क्लोजिंग के साथ साथ जो डेटा था वो पॉजिटिव था। पर अभी कंपनी ने लास्ट टाइम दोस्तों ट्रेडिंग पर भी अपडेट दी थी और कंपनी के रिजल्ट्स पर भी अपडेट दी थी कि कल कंपनी के अब दोस्तों जो रिजल्ट्स हैं वो आप लोग को डिक्लेयर होते हुए नजर आ जाएंगे। कल 10 जनवरी है और कल कंपनी के जो एनुअली जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर होंगे। पर दोस्तों इस रिजल्ट में एक चीज़ और साबित होने वाली है, वो है कि दोस्तों कंपनी का पहली चीज़ तो जो कर्ज जीरो देखने को मिल रहा है। ये तो बहुत बढ़िया बात है कि कंपनी का जो कर्ज है वो कंपनी जीरो बता रही है कि 1 रुपये का सिंगल कर्ज नहीं है। पर इसके पीछे एक बड़ी जो कहानी छिपी हुई है वो दोस्तों यहाँ पे मिल रही है प्लेज परसेंटेज, यानी कि गिरवी रखे हुए जो शेयर हैं वो यहाँ पे 2.50% शेयर गिरवी कहाँ और किसके पास रखे हुए हैं। उसके पास साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ट्रेडिंग सेशन है वो कब तक आएगा, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मंडे को भी देखने को मिला था कि कंपनी की ट्रेडिंग सेशन नहीं चली थी, क्योंकि मंडे टू मंडे सेगमेंट में दोस्तों जब सप्ताह के पहले कारोबारी सेगमेंट में जो मार्केट कारोबार कर रहा था वो भी लास्ट सेशन पर तो चला ही नहीं है। तो ये चीज़ काफ़ी वीक थी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपनी ने दोस्तों ये बताया था कि बीएससी के साथ जो मीटिंग है वो एक और फाइनल हो चुकी है। 2 मीटिंग बीएससी के साथ कर चुकी है, पर बीएससी की तरफ से अभी कोई क्लैरिफिकेशन देखने को मिल नहीं रहा। यूँ कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ कंपनी के डेटा में कोई भी जो संतुष्टि है वो बीएससी को मिल नहीं रही है। और इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं लगातार जो असमंज में पड़ा हुआ जो इन्वेस्टरों का जो पैसा है वो भी देखने को मिल रहा है। और अभी कंपनी की जो रिलिस्टिंग प्रोसेस है वो एसपीओस प्रणाली के माध्यम से होने वाली है। जैसे ही कंपनी को जो बीएससी बोर्ड बॉम्बे एक्सचेंज को जैसे ही क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ अब कंपनी का डेटा 100% प्योर है, ट्रांसपेरेंसी के साथ है, तो वो अपनी कंपनी को ये क्लैरिफिकेशन दे देगा कि हाँ उस फलाने डेट से आप रिलिस्टिंग के लिए प्रोसेस रेडी कर दीजिए और उस दिन से कंपनी रिलिस्टिंग के लिए रेडी है। तो अभी लास्ट टाइम जो देखने को मिला था जो वीकली रिपोर्ट के अंदर, तो कंपनी ने यह बताया था कि इस जनवरी महीने के अंदर फाइनली जो अपडेट है वो अपन को मिल सकती है। पर कंपनी ने तो 10 लास्ट टाइम जो देखने को मिला था वो दिसंबर के अंदर भी अनाउंसमेंट किया था कि 14 दिसंबर के पहले पहले जो ट्रेडिंग सेशन है वो चालू हो जाएगी, यानी कि सस्पेंशन रिमूव हट जाएगा। तो ये चीज़ अभी तक दोस्तों क्लियर हुई नहीं है। पहली चीज़ तो ये रहेगी और उसके बाद अभी फिर से जनवरी महीने का जो डेट दे रही है तो वो चीज़ भी अभी क्लियर हो नहीं रही है। तो अभी आएगा कब कंपनी का डेटा, कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो चलेगी कब, तो यही अभी के टाइम सबसे बड़ा असमंज में जो डेटा पड़ा हुआ है। आने वाले रिजल्ट्स का जो डेटा है वो इफेक्टिव रह सकता है या नहीं, क्योंकि पहली चीज़ तो रहेगी कि कंपनी का जो ट्रेडिंग सेशन है वो Q3 रिजल्ट्स के पहले चलेगी या फिर बाद में चलेगी। ये चीज़ भी पहले गौर करने वाली है, क्योंकि इन दोनों में अंतर रहने वाला है कि कंपनी की ट्रेडिंग सेशन अगर पहले चलती है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कि हाँ ट्रेडिंग सेशन पहले चल गई तो अब कंपनी के रिजल्ट थोड़े से पॉजिटिव आ सकते हैं। अगर रिजल्ट पहले पॉजिटिव आ गए और फिर बाद में ट्रेडिंग सेशन अगर चलती है तो ऐसा लगेगा कि हाँ रिजल्ट पॉजिटिव आ गए, तो मार्केट में कहीं ना कहीं सुधार हमें देखने को मिल सकता है। तो असमंज दोनों साइड रहने वाले हैं, एक साइड कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहेगा। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देख ले तो कंपनी का एनुअली जो डेटा अभी देखने को मिल रहा है तो वो उस कंपनी की सेल्स के माध्यम से अगर देखते हैं तो कंपनी की सेल दोस्तों जिस प्रकार की कंपनी ने घफलेबाजी की है तो इसी के माध्यम से कहीं ना कहीं मार्केट में दोस्तों जो गिरावट है वो हमें देखने को मिली थी। अभी का मनी कंट्रोल की रिपोर्ट को अगर एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का आखिर डेटा क्या चल रहा है। तो अभी लास्ट टाइम जो डेटा देखने को मिला है तो वो 10 रुपये 28 पैसे की प्राइस पर मार्केट की क्लोजिंग मिली थी। पर अभी बीएससी जो क्लियरिफिकेशन जब तक नहीं आता तब तक दोस्तों ट्रेडिंग चलेगी भी नहीं। ये चीज़ भी मैं आप लोग को क्लियर कन्फर्म कर दूं कि बार बार कहीं ना कहीं जो असमंज वाला डेटा कई जो अभी बार बार जो है शेयर कर रहे हैं तो वो चीज़ें अभी क्लियरिफिकेशन के तौर पर समझना काफ़ी आवश्यक है। और कल बोर्ड बैठक में क्या होती है वो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी कि कल बोर्ड बैठक में क्या नतीजा क्या अपडेट निकल के आती है। जब कल अपडेट आएगी जो कल रिजल्ट जो डिसीजन आएगा तो उसी के बाद कहीं ना कहीं डेट फाइनल रिलीज हो सकती है उम्मीदें, और एक्सपेक्टेड जो डेटा है वो कल ही के आधार पर हो सकता है।
पर यहाँ पे अगर कंपनी की आरएसआई इंडिकेटर की अगर हम चर्चा कर ले तो ऑलमोस्ट 61 अंकों पे यह ट्रेड कर रहा है, जो बुलिश मोमेंटम को दर्शाता हुआ भी नजर आ रहा है। पर यहाँ पे जो वीक डेटा देखने को मिल रहा है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी नेगेटिव चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है नेगेटिव चल रहा है, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू भी जनरेट हो नहीं रहा है, बाकी जो चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। साथ ही साथ जो गिरवी रखे हुए जो शेयर है वो भी 2.5% है, और अभी इसमें दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई चेंजेस नजर नहीं आए। एफआई की लगातार इन्वेस्टमेंट गिर रही है, और साथ ही साथ दोस्तों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों को भी जो होल्डिंग है वो गिरती हुई नजर आई है। यानी कि डेटा कहीं ना कहीं लगातार वीक हुआ है, डाउनफॉल में देखने को मिला है। और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ या रेवेन्यू की ग्रोथ अगर वो भी देखते हैं, पीजी रेशियो की भी अगर बात करते हैं तो कंटिन्यूसली डाउन देखने को मिले हैं। तो हर सेगमेंट में गिर आउट देखने को मिल रही है। पर अभी इसके शार्क टैंक इन्वेस्टर में अगर बात करते हैं तो इन्वेस्टर में वेनगार्ड फंड जो है वो बिग टाइम टॉप पे देखने को मिल रहा है। बाकी अगर इस केस में अगर देखते हैं, इस चीज़ों में अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं डेटा उतार चढ़ाव वाला ही ज़्यादा नजर आ रहा है। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी की सलाह जरूर ले, या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।